और बादल घनघोर तरीके से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। झमाझम बारिश का यहाँ पे दौर जारी है। प्रिया हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है कुल्लू से। प्रिया, जरा बताइए कुल्लू में क्या हालात है, क्योंकि अभी जो तस्वीरें कुल्लू से हमने देखी है बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड वहां पे हुए हैं, लोग बेहद परेशान नजर आए, यातायात प्रभावित नजर आए। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पे आज को लेकर? जी, आज अभी कुछ दिनों से तो लगातार बारिश जो है रुक रुक के हो रही है। और आज सुबह से ही लगभग 3-4 बजे से बहुत ही ज्यादा मूसलाधार जो है भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है भूस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ गया है। कई जगह में इस तरह की खबरें आ रही है, जैसे पार्वती वैली में कटिगढ़ के पास भी भूस्खलन हुआ, जिससे वहां की जो आवाजाही है वो बिल्कुल बाधित हुई है। आवागमन जो है वो प्रभावित हुआ है और कीचड़ ही कीचड़ जो है वो पूरा संपर्क मार्ग में है, और जिससे लोगों को काफी ज्यादा, और पर्यटकों को, क्योंकि वो पर्यटक स्थल भी है तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को आने वाली हैं। और साथ ही साथ बता दें कि बारिश का जिस तरह का दौर चल रहा है, नदी नाले काफी उफान में है, तो यहाँ पे जो तापमान है वो भी काफी ज्यादा गिर गया है। लगभग 20 डिग्री के लगभग जो है इस समय तापमान, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री बताया जा रहा है, जिससे नमी है काफी, और नमी के कारण काफी ठंड भी बढ़ गई है, जिस कारण हल्की स्वेटर या हल्के जो गर्म कपड़े हैं वो इस समय लगाने पड़ रहे हैं। और इस तरह का, हालांकि बागवानों के लिए ये जो बारिश है वो बिल्कुल उपयुक्त है। उनकी जो फसलें हैं इस समय, उनके लिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये इस समय गेहूं, मक्का और राजमा, ये माश जैसी दालों के लिए भी उपयुक्त है, और फलों के लिए भी ये इस समय बहुत ही ज्यादा, इससे बागवानों को जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। लेकिन पर्यटकों के लिए यहाँ पे राफ्टिंग की जो है उस समय राफ्टिंग बंद, क्योंकि जो नदी का, ब्यास नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ गया है, उस करके राफ्टिंग जो है इसमें बंद कर दी गई है। साहसिक गतिविधियों को पर्यटक जो यहाँ आकर इस रोमांचक खेलों में जो है ये करते थे, तो उसमें बिल्कुल उस प्रिया, और अब कहीं ना वो कहीं देखिए अब यहाँ पे जो पर्यटक रुक कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों का, उनको ये बात को समझने की जरूरत है कि भाई रोमांच एक अलग बात है, लेकिन रोमांच में यदि इस प्रकार से आपको परेशानी होने लगे और जान पर बनाए तो जरा अभी एडवेंचर पर जरा ब्रेक लगाइए। और समय तो बचा ही हुआ है, यदि ये परिस्थिति मानसून एक बार खत्म हो जाए तो। भावना हमारी सहयोगी भी दिल्ली से जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। भावना, जरा बताइए कि अभी मौसम का क्या मिजाज है और किस तरह से। भावना, देखिए तमाम जो लोग हैं वो केवल मानसून या फिर बारिश को उसके ऊपर टिकरा फोड़ देते हैं, जैसे कि प्रशासन की तो कोई गलती ही नहीं है। ये जो पेड़ गिरते हैं और उसकी वजह से जो मौतों का आंकड़ा निकलकर सामने आता है, यदि यहाँ पर परिवार गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा दे प्रशासन पर, या फिर जो टीमें हैं वहां पर आपदा प्रबंधन है जिनका काम था कि भाई छटाई करो जो कमजोर पेड़ है, तो फिर क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जी देखिए, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो दिल्ली का मौसम आज सुबह भी जो है वो सुहावना हुआ है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान भी जो है 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि 3 दिन से होने वाली बारिश कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए राहत जरूर लेकर आई। लेकिन अगर आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी का साफ तौर पे अब चेतावनी देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जहां 3 दिन की बारिश की चेतावनी दी गई थी, आज भी हल्का फुल्की बूंदाबांदी के जो है आसार जताए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से शुष्क गर्मी का जो है दिल्ली वालों को सामना जरूर करना पड़ सकता है, यानी कि मौसम में तब्दीली जरूर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार 3 दिन से दिल्ली में बारिश हो रही है, उसके बाद काफी सारी तस्वीरें ऐसे निकल कर आई जहां पे जल भराव की स्थिति देखी गई, तो कहीं पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, और वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पानी में करंट भी पाया गया, जहां पर जल भराव हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की और जो आपदा प्रबंधक टीम है उनकी लापरवाही जरूर सामने आ रही है। वहीं अगर वक्त रहते पेड़ों की छटाई कर दी जाती तो शायद दिल्ली में जिस तरीके से पेड़ गिरते हुए नजर आए हैं ये घटनाएं सामने नहीं आती। कुछ जगह ऐसी भी सामने आई है जहां पर पेड़ गिरने से कुछ लोगों को जो है चोट लग गई है। वहीं अगर देखा जाए तो जलभराव की स्थिति दिल्ली में बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है। दिल्ली तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या ऐसी सामने आई है कि लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको अपना घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं कुछ जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग की वजह से बच्चे डूब गए हैं, तो कुछ लोग जो है करंट का शिकार हो गए हैं। इस तरीके की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता है, चूंकि जहां अभी मानसून आना बाकी है, जब मानसून अपने पीक पर आएगा और इस तरीके की जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी और इस तरीके की हाँ, घटनाएं सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े सवाल जो हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम पर खड़े होते नजर आए। बिल्कुल।